किसी भी बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जय हो बाबा, आपकी जय हो। बस मेरा और मेरी बेटी का जीवन संवार दो बाबा। कुछ ही देर में अखिल का वचन समारोह समाप्त हो जाता है। सारी संगत अपने अपने घर चली जाती है, पर उसकी नजरों में सोना का चेहरा बार बार घूमने लगता है और वह खुद से बोलता है, इस सोना को तो मैं अपना सोना बाबू बनाऊंगा। अरे इतनी सुंदर लड़की है, वो यही है वो जिसे मैं आज तक ढूंढ रहा था। अब साधु बनने का और इस साधु शिक्षा का सबसे बड़ा मूल लेने का वक्त आ गया है। चल अखिल, शुरू हो जा। ऐसे ही वक्त गुजरता चला जाता है। कमला और सोना दोनों ही पूरे मन से अखिल की सेवा भक्ति करने लगते हैं। और ऐसे ही एक दिन अखिल कमला से कहता है, कमला बहन, अब से सोना को दिन रात मेरे आश्रम की सेवा के लिए भेज दिया करो। उसका बहुत ही ज्यादा भला होगा, उसके बंधे काम खुल जाएंगे। हाँ बाबा, क्यों नहीं। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं तो खुद यही चाहती थी कि मेरी बेटी के भाग्य खुल जाए। ऐसे ही वक्त गुजरता चला जाता है। अपनी माँ का साथ छोड़कर सोना आश्रम में अखिल की सेवा करने लगती है, क्योंकि सोना भी चंचल और चतुर स्वभाव की थी। वो कुछ ही दिन में अखिल की नीयत को पहचान लेती है। अब उन दोनों का धीरे धीरे लोगों से बचते बचाते नैन मटक्का शुरू हो जाता है। ऐसे ही एक दिन अखिल सोना से बोलता है, सोना, अब तुम मेरे भाग्य का असली सोना हो। सच में इस साधु विद्या के बाद मुझे जो कुछ मिला वो बहुत कम था, लेकिन जब से तुम मिल गई हो ना, तो लगता ही नहीं कि जीवन में कोई कमी रह गई है। अब तुम मेरी साध्वी बनकर लोगों के सामने मेरा साथ देना, और मैं सदा जिंदगी में तुम्हारा साथ दूंगा। मेरे साथ साथ तुम्हारा भी भला होगा। हाँ अखिल, जैसा तुम कहो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे ही वक्त गुजरता है। सोना और अखिल एक दूसरे को चोरी छुपे यूं ही मिलते रहते हैं। जहाँ दिन में अखिल दुनिया के सामने ज्ञानी साधु बाबा बनकर उन्हें पागल बनाया करता था, तो वो भी सभी की आंखों में धूल झोंककर सोना के साथ अपनी निजी जिंदगी के मजे लिया करता था। ऐसे ही एक दिन सोना फलों का एक टोकरा लिए अखिल के पास जाती है। अखिल फलों का टोकरा लेकर जमीन पर रख देता है और सोना को अपनी बाहों में लाकर बोलता है, अरे सोना, तुम कहाँ रह गई थी? तुम जानती हो ना, सारा दिन मैं साधु का लिबास पहने पहने कितना ऊब जाता हूँ। जब तक तुम्हें देख ना लूं, तुमसे बात ना कर लूं, मेरा तो मन ही नहीं लगता है। अरे वो माँ ने किसी काम में लगा दिया था, तो बस वहीं पर उलझ कर रह गई थी। सोना और अखिल अपनी प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर अखिल की दादी निर्मला आ जाती है और अपने पोते के यह काले कारनामे देखकर उसके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। वह गुस्से में अखिल को 2 थप्पड़ मारती है। यह सब देखकर सोना भयभीत हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी निर्मला अखिल से कहती है, शर्म नहीं आती अखिल तुझे ये सब करते हुए? क्या ये दिन देखने के लिए मैं और तेरी माँ ने तुझे साधु बाबा के पास भेजा था? अरे हमारी इज्जत का नहीं तो कम से कम उनकी इज्जत का ही ख्याल कर लेता। अरे उनकी वजह से ही तो तुझे यह जीवन मिला है। तू अच्छे से हर बात तो जानता है, फिर भी तू उनकी दी हुई शिक्षा का ऐसे गलत उपयोग कर रहा है। मैं सारे गांव वालों को और तेरी माँ को बता दूंगी कि तेरा असली चेहरा क्या है। अरे दादी माँ, इतना नाराज क्यों हो रही हो आप? आप में भी तो छल कपटी था। थोड़ा सा पैसा मुनाफा आप भी ले लेना और मेरे इस काम में मेरा साथ दे दो बस। अरे शर्म नहीं आती क्या तुझे मुझे गंदे विचार देते हुए? अरे लालच करने से कभी किसी का भला नहीं होता, और तेरा तो भला मैं होने भी नहीं दूंगी। तू देख मैं किस तरह से तेरी सच्चाई सबको बताती हूँ अब। इतना कहकर निर्मला जैसे ही वहाँ से चलने लगती है, तभी अखिल पीछे से अपनी दादी का मुंह दबोच लेता है और उन्हें घसीटकर जंगल के एक कोने में ले जाता है, जहाँ वह अपनी दादी के सिर पर एक भारी चीज से वार करता है और निर्मला वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद अखिल सोना की मदद से गांव में निर्मला के घायल होने की खबर पहुंचाता है। नव्या जल्दी से गांव वालों के साथ निर्मला को देखने के लिए जंगल पहुंचती है। गांव वालों की मदद से निर्मला को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर पता चलता है कि गहरी चोट आने के कारण निर्मला कोमा में चली गई है। अपनी सास की ऐसी हालत देखकर नव्या रोते हुए कहती है, हे भगवान, आखिर मेरी माँ जी ने किसी का क्या बिगाड़ा था? मेरा पुत्र सबकी भलाई करने में लगा हुआ है, एक साधु बनकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। उसमें उसे किसी भी चीज का मोह नहीं है। न जाने किसने अपनी आपसी रंजिश में आकर मेरी माँ जी का ये हाल कर दिया। भगवान, जल्दी से मेरी माँ जी को ठीक कर दीजिए।
इतना कहकर नव्या रोने लगती है और तभी वहां पर अखिल आ जाता है और अपनी माँ को संभालते हुए बोलता है। माँ, ये सब कैसे हो गया? मैं तो साधना में लीन था। जब साधना से उठा तो पता लगा कि दादी के साथ ये सब हो गया है। आप चिंता मत करो माँ, सब ठीक हो जाएगा। भगवान है ना। हाँ बेटा, भगवान पर ही तो भरोसा है। पर देखना, डॉक्टर बोल रहे हैं कि तेरी दादी कोमा में चली गई है। अब न जाने उन्हें कितना वक्त लगेगा कोमा से बाहर आने में। ये तो और भी अच्छा हो गया। मेरी दादी मेरा भांडा फोड़ने चली थी और अब इसके खुद ही ऊपर जाने के दिन आ गए। लगता है भगवान तुम भी मेरी चतुराइयों से खुश हो गए हो, इसीलिए हर कदम पर मेरा साथ दे रहे हो। जय हो साधु बाबा की, जय हो साधु बाबा की। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और किसी को भी अभी तक अखिल की चतुराई के बारे में भनक तक नहीं पड़ती। ऐसे ही एक दिन कुछ लोग गहना और खूब सारा पैसा लेकर अखिल को चढ़ावा चढ़ाने के लिए आते हैं, पर उस वक्त वह अपने आश्रम में मौजूद नहीं होता और उन्हें वहां पर अखिल की जगह सोना मिलती है। वह लोग सारा सामान सोना को देखकर वहां से चले जाते हैं। सोना जल्दी से आश्रम का मुख्य द्वार बंद करती है और सारे सामान को देखकर हंसते हुए बोलती है, अरे अखिल को क्या लगता है कि वह अपनी चतुराई से लोगों को ठग रहा है? अरे वह तो साधु बाबा बनकर लोगों को ठग रहा है, लेकिन मैं तो उसके दिल के साथ खेलकर उसे ठग रही हूँ। अरे उसे क्या पता कि सोना को सोना और पैसा कितना प्यारा है। सोना एक दिन उसका यह सारा सोना लेकर भाग जाएगी। अरे एक साधु के साथ उसकी दासी बनकर रहना कितना अजीब सा काम है। अरे मैं तो अपनी जिंदगी एकदम ऐशो आराम से बिताऊंगी। वैसे भी एक चतुर आदमी को एक चतुर स्त्री ही ठग सकती है। इतना कहकर सोना भेंट में आए सारे गहने और पैसा लेकर अपने घर चली जाती है और उन्हें एक महफूज जगह पर रख देती है। ऐसे ही एक दिन जब अखिल अपने आश्रम में आता है तो वह देखता है कि सोना किसी गैर मर्द के साथ बैठकर इश्क फरमा रही है। यह देखकर अखिल की आंखों में गुस्सा उतर आता है और वह उस आदमी को पकड़ पकड़ कर मारने लगता है और मारते मारते आश्रम के बाहर ले जाता है। साधु बाबा को एक आम इंसान को इस तरह मारता हुआ देखकर एक आदमी बोलता है, अरे साधु बाबा, क्या हो गया? आप इस आदमी को ऐसे क्यों मार रहे हो? क्योंकि इसके काम ही मार खाने वाले हैं। इसने हमारी सोना को हाथ लगाया है। आपकी सोना? मेरे कहने का मतलब यह है कि इसने हमारी दासी को गलत तरीके से स्पर्श करने की कोशिश की है, इसीलिए हम इसे इसके किए का दंड दे रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो हम आपकी मदद करते हैं ना। आप अपने हाथ गंदे क्यों कर रहे हैं? लाइए, इसे हमारे हवाले कर दीजिए। इतना कहने के बाद अखिल उस आदमी को गांव वालों की भीड़ के हवाले कर देता है। गांव वाले अच्छे से उस आदमी की हजामत करते हैं, उसे गांव से बाहर निकाल फेंकते हैं। जिसके बाद अखिल सोना को आश्रम के अंदर बुलाता है और उससे बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम मेरे पीठ पीछे ये सब कुछ कर रही थी। मैं तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाकर रख दूंगा कि तुम कितनी गिरी हुई और बिकाऊ औरत हो। अच्छा, और तुम कितने अच्छे आदमी हो, जरा यह भी बताना जरा। साधु का लिबास पहनकर तुम लोगों को झूठी झूठी बातें बताकर, जो कि तुम्हें पहले से ही पता होती है, उनके निस्वार्थ भावों के साथ खेलते हो और उन्हें अपनी साधु शिक्षा का नाम देते हो। क्या मैं लोगों के सामने तुम्हारा असली चेहरा लेकर आऊं? बोलो, कर दूं तुम्हारी चतुरता को तार तार? बोलो जरा। सोना की बात सुनकर अखिल चुप हो जाता है और सोना को कुछ भी नहीं बोल पाता। तभी सोना, देख चतुर साधु, आज तक चल गई तेरी चतुराई, लेकिन अब चलेगा मेरा हुक्म। अब जो जो मैं बोलती हूं ना, वो तुझे मानना पड़ेगा। आज तक तूने लोगों को अपने इशारों पर नचाया है, पर अभी यह सोना तुझे अपने इशारों पर नचाना चाहेगी। आ गई बात तेरे समझ में? आज के बाद जितनी भेंट चढ़ावा, कैश और गहने सब कुछ आया है ना, वो अब सब कुछ मेरा है, समझे तुम? अखिल सोना की बातों का कोई जवाब नहीं देता और सोना गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। तभी अखिल अपने मन में सोचता है, नहीं नहीं, मेरे इतने सालों की बनी इज्जत को ये लड़की ऐसे तो बेकार नहीं जाने देगी। इसका कोई ना कोई तो इंतजाम करना ही होगा। जानती नहीं है ये मुझे। सोना और अखिल एक दूसरे के खिलाफ अपने अपने मन में साजिश बनाने लगते हैं। अखिल का लगातार लोगों को साधु बनकर ठगना जारी रहता है और लोगों का उस पर अंधा विश्वास करना भी बरकरार रहता है।
ऐसे ही अखिल सोना को उसकी सही जगह दिखाने की तरकीब सोच लेता है। एक दिन अखिल एक बहुत बड़ी सभा बुलाता है जहाँ पर वह अपने विचार सभी को सुना रहा होता है। तभी वहाँ पर उसका एक बहुत ही सुंदर दास आता है और उसके आगे ढेर सारे गहनों की भेंट रखते हुए बोलता है, जय हो साधु बाबा की। आपकी शरण में जब से हम आए हैं तब से इतना सुख मिला है कि हम क्या बताएं। और आज हम आपके लिए एक छोटी सी भेंट लेकर आए हैं। हमारी भेंट स्वीकार कीजिए बाबा। नहीं नहीं पुत्र, ये भेंट नहीं चाहिए। जो सब कुछ है तुम्हारा है। मेरे पास तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। बगल में खड़ी सोना इतने सारे गहने और पैसे देखकर विचलित हो जाती है और वह गहरी आंखों से साधु की तरफ देखती है और धीमे से अखिल के कान में बोलती है, यह क्या कर रहे हो तुम? सब कुछ रख लो ना। जानते हो ना यह सारी भेंट तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे लिए है। ज्यादा चालाकी करने की कोशिश की ना तो अभी सभी के सामने तुम्हारा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दूंगी। सोना के कहने पर अखिल उस दास को अपने आश्रम के अंदर जाने के लिए कहता है और उसके द्वारा लाई हुई भेंट को वहीं रखने के लिए कहता है। सोना दबे पांव उस दास के पीछे पीछे चल देती है। आश्रम के भीतर पहुंचकर सोना उस दास से कहती है, कौन हो तुम? पहले तो तुम्हें कभी देखा नहीं। इतना तेज रूप है तुम्हारा और तुम इतने धनवान हो। मैं यहाँ के गांव के सरपंच का बेटा हूँ। मेरे पास बहुत धन दौलत है, जितना कि किसी आम इंसान के पास हो ही नहीं सकता। अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे अपनी जीवन संगनी बना लो। मैं तुम्हारी खूब सेवा करूंगी। इतना कहकर सोना बड़े प्यार से उस दास के गले लगने लगती है और तभी एकदम से आश्रम का द्वार खुलता है और सभी लोग सोना को उस लड़के के साथ इस तरह देखकर बुरी बुरी बातें करने लगते हैं। सोना को कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या करे। लोग सोना को चरित्रहीन बोलने लगते हैं। तभी अखिल बोलता है, अरे शांत हो जाइए आप सभी लोग, ऐसा मत कीजिए। स्त्री है, हर किसी के अपने भाव होते हैं। इसका अपने भावों पर काबू नहीं रहा होगा, इसीलिए शायद ये भावनाओं में बह गई। अरे तुम क्या लोगों को समझा रहे हो? सबसे बड़े ढोंगी तो तुम ही हो। अरे तुम सब लोग जो इसकी पूजा करते फिरते हो ना, ये कोई बाबा बाबा नहीं है। अरे बल्कि इसका तो मेरे साथ चक्कर चल रहा है। तुम लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है। ये कोई साधु वाधु नहीं है। सोना की बातें सुनकर भीड़ आपस में बातें करने लगती है, पर कोई भी सोना की बातों पर जरा सा भी यकीन नहीं करता और सभी लोग अखिल को ही सही बोलते हैं। सोना लाख कोशिश करती है पर फिर भी अखिल की चतुराई को किसी के सामने नहीं ला पाती। कुछ देर बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और आश्रम में केवल दास, अखिल और सोना रह जाते हैं। तभी अखिल अपनी जेब से एक मोटी पैसों की गड्डी निकालकर उस दास को देता है और बोलता है, लो तुम्हारे नाटक की कीमत, जाओ तुम्हारा काम हो गया। अब ये लड़की चाहे गंगा ही क्यों ना नहा ले, पर इसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा और हर किसी की नजरों में मैं हमेशा के लिए सच्चा और सत्यवान ही रहूंगा। अखिल से पैसे लेकर वह दास वहाँ से चला जाता है और सोना अखिल की चतुराई को देखकर हक्की बक्की रह जाती है। आखिरकार सोना अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाती है और अखिल अपनी चतुराई से जीत जाता है और यूं ही चतुर साधु बनकर लोगों को ठगता